हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू यूजीसी नेट हिस्ट्री द क्रॉनिकलर्स। तो आज इस वीडियो में मैं बुक रिव्यू करने वाली हूँ कृष्ण कुमार रेड्डी की इंडियन हिस्ट्री का। ये इस बुक का सेकेंड एडिशन है और यहाँ पर ये क्लियरली मेंशन है दैट दिस बुक इज मेंट फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, बट आई फील दैट दिस बुक इज क्वाइट यूजफुल फॉर अदर competitive examinations such as staff selection commission and other state level examinations as well. This book is published by McGraw-Hill Education. इस बुक की बाइंडिंग क्वालिटी और पेपर क्वालिटी दोनों ही अच्छी हैं। सो लेट्स लुक एट द कंटेंट ऑफ द बुक। सेक्शन ए, एंशंट इंडिया, प्री हिस्टोरिक कल्चर्स इन इंडिया, इंडस सिविलाइजेशन, वैदिक सोसाइटी, प्री मौर्य पीरियड, द मौर्यन एम्पायर, पोस्ट मॉडर्न इंडिया, Guptas and their successors, society and culture. Now this is a newly added chapter in this book. This chapter was not there in the previous edition. ये chapter आपके previous edition में नहीं था। Section B, medieval India, early medieval India and cultural trends, the Delhi Sultanate, provincial dynasties and religious movements, the Mughal Empire, decline of the Mughal Empire. Section C, modern India, British expansion and administration, economic impact of the British Raj, cultural encounter and social changes, resistance to British rule, Indian freedom struggle, the first phase, Gandhi and his thought, strengths in Indian nationalist politics, Indian independence to 1964, and then in section D we have a glossary of economic terms for medieval and modern India. Now for all the three sections what they have done is कि जैसे एंशंट इंडिया है तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दे दिया डायनेस्टीज़ का, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दे दिया। देखो इस बुक में ना आपको हर चीज़ जो है वो बहुत क्लियर करने की कोशिश की गई है। जैसे हर चीज़ के लिए आपको टेबल्स मिल जाती हैं, एक अलग डेफिनेशन दे के आपको हर चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। तो प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत अच्छा है। इवन दो ये बुक ब्लैक एंड वाइट टेक्स्ट में है बट द प्रेजेंटेशन इज जस्ट एक्सीलेंट। बहुत ज़्यादा टेबल्स का भी यूज़ किया गया है यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साइट्स के लिए आपको टेबल्स दी गई हैं। अब ये टैबुलर फॉर्म में लर्न करना जो है ये बहुत इजी हो जाता है एस्पिरेंट्स के लिए व्हेन दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। अब हम इस बुक के प्लस पॉइंट पे आ जाते हैं, इस बुक के एमसीक्यू क्वेश्चंस। नाउ इस बुक के एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत एक्सीलेंट हैं, उनकी क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन एमसीक्यूज़ परचेज़ करते हो तो मैंने देखा है कि उनकी जो क्वालिटी ऑफ एमसीक्यूज़ होते हैं वो जो करंट ट्रेंड होता है उसके अकॉर्डिंग नहीं होते हैं। बट इस बुक में आपको देखने को मिलेगा कि ये जो एमसीक्यूज़ हैं वो करंट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग ही हैं। सब कुछ बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है विद मैप्स, टेबल्स एंड एक्सप्लेनेशन टेबल्स एंड ऑल ऑफ इट। इवन इफ़ आप अगर कोई और टेक्स्ट बुक सोर्स भी यूज़ कर रहे हो इंडियन हिस्ट्री के लिए तो भी आप इस बुक को परचेज़ कर सकते हो फॉर इट्स एमसीक्यूज़ एज वेल एज फॉर द वेराइटी ऑफ टेबल विच यू गेट हियर। See, this question is also asked nowadays, trending questions में है। अगर हम मिडिवल इंडिया की बात करें तो यहाँ पर भी आपको सबसे पहले क्रोनोलॉजिकल टेबल्स ही दी गई हैं, जो है सब जो किंग्स हैं उनके नाम दे दिए जाते हैं और आपको उनको अरेंज करने के लिए बोला जाता है। बहुत सारी टेबल्स हैं इस बुक में जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपके पास कोई और बुक नहीं है, ऑल इन वन हिस्ट्री की ही आप परचेज़ करना चाहते हो बुक, देन अकॉर्डिंग टू मी दिस बुक is the most detailed all-in-one book available in the market for Indian history, which the aspirants they can definitely refer to. ठीक है, यहाँ पर आप लिटरेचर ऑफ दिल्ली सल्तनत मिल जाता है आपको, मैप्स हैं, रीजनल लिटरेचर्स आजकल ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। नेट के एग्ज़ाम में 2-3 साल से इसमें से एक क्वेश्चन जो है वो आता ही आता है। अगर हम मॉडर्न इंडिया के सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर अगेन वी हैव द क्रोनोलॉजिकल टेबल्स ऑफ द डायनेस्टीज़, ठीक है।
इस बुक का जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पोर्शन है वो सफिशेंट नहीं है। स्पेशली अगर आप यूपीएससी मेंस के स्टूडेंट हो और आपका सब्जेक्ट जो है वो हिस्ट्री है, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो हिस्ट्री है, या फिर आप एनटीए नेट दे रहे हो हिस्ट्री में, तो फिर इस बुक का जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पोर्शन है वो आपके लिए बिल्कुल भी सफिशेंट नहीं है। ऑल्सो आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग कि अगर मैं एंशंट और मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ यहाँ पर कंपेयर करूँ तो इस बुक का जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के पोर्शन के एमसीक्यूज़ हैं वो भी उतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं लगे मुझे। बट हाँ, उसमें सिर्फ मुझे आप 5 to 7% जो है आप वो देख सकते हो कि 3000 में से सिर्फ 5 to 7% एमसीक्यूज़ जो हैं वही मुझे एट पार नहीं लगे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगेन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के पोर्शन में भी आपको यहाँ पर बहुत सारे जो है टेबल्स मिल जाते हैं। नाउ दीज आर हिंदू सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स। हमेशा एक क्वेश्चन आता है, चाहे आप कोई नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन दे रहे हो, चाहे आप स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन दे रहे हो, ये एक ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहता है और ये सालों साल से पूछा जा रहा है। नाउ दिस अर्ली अपराइजिंग्स, हियर वी हैव ऑर्गेनाइजेशन एंड एसोसिएशंस। थोड़ी सी मिस्टेक थी वो मैंने यहाँ पर ठीक की हुई है। एंड में आपको यहाँ पर कांग्रेस सेशंस भी दिए गए हैं। मैंने कांग्रेस सेशन जो इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशंस हैं उनको रेडिंग से मार्क भी किया हुआ है। यहाँ बैक में आपको ये जो है, ये मुझे इस बुक का सबसे ज़्यादा अमेजिंग एस्पेक्ट लगा। यहाँ पर इन्होंने एंड में कुछ इकोनॉमिक टर्म्स दिए हैं मिडिवल और मॉडर्न इंडिया के। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत ही एक ट्रेंडिंग क्वेश्चंस में से है आजकल। बलूता सिस्टम आपको एनटीए नेट में पूछा गया था आई गेस 2019 के एग्जामिनेशन में। Then these terms are asked many a times in the examination. Different taxes, commercial systems. Now these miscellaneous terms of medieval India. Medieval India के लिए तो हमेशा आपको terms जो हैं वो बिल्कुल read करके जानी ही जानी है। You cannot afford to miss the terms of medieval Indian history. So if you want to purchase all-in-one book for Indian history, then I guess this is the best book in the market for that. So if you like my video, then please do like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.